हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 7 पढ़ेंगे और उसमें आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखिए, हमने मोशन के बारे में पढ़ लिया है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम मोशन को ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। मोशन को ग्राफ्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी मोशन का ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है। जैसे हम टीवी में क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट के दौरान हम बहुत सारे ग्राफ्स देखते हैं। कई बार ग्राफ आता है इस तरह से, ऐसे ग्राफ आता है ऐसे। तो इसमें हमें ये पता लगता है कि इस ओवर में खिलाड़ी ने सबसे कम रन बनाए हैं, इस ओवर में खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए हैं। इसी तरह से कई बार बार ग्राफ्स भी देखते हैं। बार ग्राफ से भी हमें पता लग जाता है, सिर्फ देखने से ही पता लग जाता है हमें, और उसमें ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, ये इस ओवर में सबसे कम रन बनाए हैं और इस ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। ग्राफ से हमें किसी एक्टिविटी के बारे में हमें अच्छी तरह से पता लग जाता है, इजीली पता लग जाता है। तो हम मोशन के भी ग्राफ बनाना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि अगर ग्राफ बने हों तो उनको देखकर हम मोशन के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेराइटी ऑफ इवेंट्स। ग्राफ से हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पता लग जाता है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बेसिक इंफॉर्मेशन उनके बारे में इजीली मिल जाती है। जैसे कि इन द टेलीकास्ट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच, जैसे कि हम क्रिकेट मैच देखते हैं, वर्टिकल बार ग्राफ्स शो द रन रेट ऑफ टीम इन ईच ओवर। तो वर्टिकल ग्राफ से, वर्टिकल बार ग्राफ से, ये वर्टिकल बार ग्राफ्स होते हैं, इनसे हमें पता लग जाता है कि कौन से ओवर में कितने रन टीम ने बनाए हैं। एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, जैसे आप मैथमेटिक्स में भी ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ से मान लीजिए ये 5 है और वाई जो है वो भी 5 है, मान लीजिए वाई भी 5 है। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देते। ये आपने ग्राफ्स जरूर बनाए होंगे। तो इनको कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये हमें लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 5। और अगर मान लीजिए x और y हमारा ये हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 और 7 या 3 और 8 लगा लीजिए, ये हो, तो फिर हम कैसे बनाएंगे इनको। यहाँ ये x एक्सिस है, इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये है, तो 1 2 3 यहाँ पर ये 3 है ये, और y कितना है 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मान लीजिए 8 है। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे ऐसे, तो यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर ये आ गया 3 और 8, और इसको फिर हम ऐसे मिला देते हैं। तो इस तरह से हम ग्राफ्स बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। तो मैथ्स में भी हम ग्राफ्स पढ़ते हैं, और भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हम ग्राफ्स बनाते हैं। तो इस तरह से ग्राफ्स से हमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इजीली हमें किसी भी चीज़ के बारे में आसानी से समझ में आ जाता है। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन को बताने के लिए लाइन ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी। जब हम मोशन का लाइन ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हमें डिस्टेंस या वेलोसिटी का पता होना चाहिए, और डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड होनी चाहिए, तो फिर हम ग्राफ बना सकते हैं। मतलब कि लाइन ग्राफ हम कब बना सकते हैं, या तो हमें डिस्टेंस पता हो या वेलोसिटी, इन दोनों में से या तो डिस्टेंस या वेलोसिटी पता हो, और ये टाइम पर डिपेंड हो, डिस्टेंस भी टाइम पर डिपेंड हो या वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड हो, तो इससे हम ग्राफ बना सकते हैं, लाइन ग्राफ बना सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे 7.4.1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए, डिस्टेंस और टाइम, यानी डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड है, ऐसा ग्राफ हम बनाएंगे। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है ना कि टाइम के साथ साथ अगर डिस्टेंस बदले, टाइम के साथ अगर डिस्टेंस बदलता है तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, यानी डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड है। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और
डिस्टेंस कब बदलता है, टाइम के साथ डिस्टेंस कब बदलता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है। अपनी पोजीशन जब बदलता है टाइम के साथ की, यहाँ पर 8 बजे यहाँ पर था कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया 9 बजे, 9 बजे पहुँच गया यहाँ पर, तो टाइम के साथ उसने अपनी पोजीशन चेंज कर लेना, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ली ना। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदलता है तो फिर बनाते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडोप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस। इसके लिए हम अपने सुविधा के लिए कोई भी स्केल ले सकते हैं। जैसे स्केल ले सकते हैं का मतलब हम ये ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। अब इधर हम लेंगे टाइम, इधर टाइम लेंगे, एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे। इधर हम लेंगे डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे एस। तो अगर टाइम हमें घंटे में दे रखा होगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इस तरह से दे रखा हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर इस तरह से। और यहाँ पर हम लिखेंगे अगर किलोमीटर में दे रखा हो तो यहाँ पर किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस तरह से। और अगर यहाँ पर सेकंड में दे रखा हो टाइम तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जितना भी दे रखा हो। अगर ये दे रखा हो कि 9:05 में 9:05 में कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर था, 9:10 में इस पर आ गया, 15 मिनट में, तो फिर 5-5 मिनट का गैप ले लेंगे। यहाँ पर 9:05 यहाँ ले लेते हैं, 5 मिनट यहाँ लेंगे, 10 मिनट यहाँ लेंगे, 15 मिनट इस तरह से। और यहाँ पर अगर 10-10 किलोमीटर का या 10-10 मीटर का गैप दे रखा हो, यहाँ ले लेंगे 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर, मतलब अपने सुविधा के अनुसार हम ये स्केल है ना ये ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये है, ये एक बॉक्स जो है, ग्राफ में बॉक्स होता है ना, ग्राफ में इस तरह से बॉक्स बन जाते हैं, इस तरह से ऐसे जब काटते हैं तो 10-10 का एक बॉक्स बन जाता है। तो उसमें एक बॉक्स को हम यहाँ पर मान लेंगे 5 मिनट, इस तरफ 5 मिनट मान लेंगे और इस तरफ मान लेंगे 10 मीटर। तो हम एक कन्वीनियंट स्केल ले लेते हैं अपनी चॉइस से। इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है टाइम के साथ, तो ये बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज अलोंग वाई एक्सिस। टाइम को तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, डिस्टेंस को लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशंस वेयर ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कब बन सकता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, या फिर रेस्ट में रहता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन सब में बनाया जा सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, या फिर रेस्ट में रहता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो ये टाइम लिया है, टाइम, और यहाँ पर मिनट लिख रखा है ना, मिनट, टाइम मिनट में है। ये 20 मिनट, ये 40 मिनट, ये 60 मिनट इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस को लिया है, यहाँ पर डिस्टेंस लिया है वाई एक्सिस पर। डिस्टेंस किस में, किलोमीटर्स में। ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर। तो ये बन गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे, पहले यहाँ से पढ़ते हैं फिर उसके बाद पढ़ेंगे उसको। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ऊपर दिखा रखा है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो किस तरह का मोशन होता है, वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यानी उसकी जो स्पीड है ना वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है। इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम। इंटरवल्स ऑफ टाइम का मतलब कि यहाँ से मान लीजिए 9 बजे से चलता है, 9 बजे से यहाँ से शुरू करता है, 9 बजे इसकी 0 वेलोसिटी थी, और यहाँ से 9:05 में, 9:10 में, 9:15 में यहाँ पर चलता है 4 मीटर
मीटर 4 मीटर। 9 बजे यहाँ पर थी गाड़ी, 9:05 में 4 मीटर चला है, मतलब 5 मिनट जो है ना, ये 5 मिनट, ये हो गया इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ से ए बी सी डी, ए से बी तक जो टाइम इंटरवल है वो हो गया 5 मिनट, 9 से 9:05 तक। और ये बी से सी तक ये भी 5 मिनट हो गया, 9:05 से 9:10 तक, ये हो गया टाइम इंटरवल, 9:05 से 9:10 तक। इसमें 4 मीटर चला, 9:10 से 9:15 तक 4 मीटर चला। तो इस तरह का जो मोशन होता है ना, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। और इसमें जो स्पीड है ना, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड है, बदल नहीं रही है कहीं पर भी। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ये स्पीड जो है बदली नहीं है। यहाँ पर स्पीड निकालेंगे 4/5, यहाँ पर निकालेंगे 4/5, 4/5, तो ये बदली नहीं है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर ये 4 मीटर चला, 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 ऐसे ऐसे टाइम अगर बढ़ता चला जाएगा तो डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। टाइम अगर बढ़ता चला जाएगा तो डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। यानी जो डिस्टेंस है एस डिस्टेंस, वो टाइम की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड है टाइम पर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल किया है, तो उसमें आती है स्ट्रेट लाइन। उसमें जो ग्राफ बनाएंगे ना, वो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। या यूँ कह सकते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। द पोर्शन ओ बी ऑफ द ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। जो एक ग्राफ है उसमें पोर्शन ओ बी है, ओ बी ये शो करता है कि डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, पोर्शन ओ बी शोज दैट। तो अब ये देखते हैं, यहाँ पे पोर्शन ओ बी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे ये पता लग रहा है कि जो डिस्टेंस है ना, वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म रेट यानी यूनिफॉर्म रेशियो से। डिस्टेंस का रेट क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी। यानी इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। इस ओ बी से ये पता लग रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, और यूनिफॉर्म मोशन में आता है स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। और यहाँ से देखिए, ये लाइन ऊपर की तरफ चढ़ रही है। अगर ये इस तरह से होती ना, इस तरह से ऐसे, अगर ये यहाँ से इस तरह से होती तो ये हमें ऐसा लग रहा है नीचे गिर रही हो। यानी इसमें जो स्पीड है ना, ये है तो यूनिफॉर्म, लेकिन ये डिक्रीज हो रही है। पहले ज़्यादा स्पीड थी, अब कम है, यहाँ पर कम है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ चढ़ रही हो, यानी इंक्रीज हो रही हो, बढ़ रही हो। तो ये है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी या फिर स्पीड। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वेलोसिटी की जगह स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड की जगह वेलोसिटी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा तब हम वेलोसिटी ही बोलेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस है तो हम स्पीड या वेलोसिटी दोनों ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ये ग्राफ है, और यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे नीचे की तरफ आती है तो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग हो रहा है ये। द पोर्शन ओ बी ऑफ द ग्राफ shows that the distance is increasing at uniform rate। ग्राफ का जो ओ बी पोर्शन है, ग्राफ में जो ओ बी स्ट्रेट लाइन है ना, वो क्या शो करती है? डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। तो इससे पहले क्या पढ़ा था? वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो फिर क्या कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट।
अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो यूनिफॉर्म रेट से ऑब्जेक्ट चल रहा है, यानी उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पर जो ओ बी ग्राफ है ना, ओ बी पोर्शन, ये क्या शो करता है कि जो डिस्टेंस ना वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से, इंक्रीज हो रहा है। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है। 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, 1 सेकेंड में 2 मीटर चला। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस है, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर 1 सेकेंड में, 2 मीटर 1 सेकेंड में, 2 मीटर 1 सेकेंड में। तो यानी ये है यूनिफॉर्म मोशन, या फिर यहाँ पर जो स्पीड निकालेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड आएगी और इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन। ये स्पीड निकालेंगे ना 2 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, 2 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, ये तो इसकी स्पीड आ जाएगी, वैसे यूनिफॉर्म मोशन है। अब यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, या फिर ऐसे कहेंगे तो वो मोशन जिसमें डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये जो ओ बी है ना, ओ बी, ये इसमें डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कैसे हो रहा है, देखते हैं जरा इसमें हो रहा है कि नहीं, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है टाइम इंटरवल के साथ। यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस, ये जो है ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पर इस ग्राफ में ये है एक्स एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब बनाते हैं तो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं टाइम लेते हैं, और डिस्टेंस को लेते हैं हम, डिस्टेंस को हम लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये है वाई एक्सिस। अब यहाँ पर इससे पहले हम ये समझ लेते हैं इसका स्केल कितना है। यहाँ से यहाँ तक है ना 20 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट है। 20 मिनट कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 10 बॉक्स हैं ना, 10 बॉक्स या 10 स्क्वायर, 10 जो स्क्वायर्स हैं ये 20 मिनट के बराबर है। तो एक स्क्वायर, एक जो स्क्वायर है, एक स्क्वायर किसके बराबर, 2 मिनट के बराबर हुआ। मतलब एक स्क्वायर अगर आगे बढ़ेगा ना तो 2 मिनट बढ़ जाएंगे। और इसमें यहाँ पर, यहाँ ये है 10 क्या है, किलोमीटर, 10 किलोमीटर है ये, 10 किलोमीटर ये है। तो यहाँ पर 10 में कितना आएगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 4 5, यानी 5 स्क्वायर जो है ना, 5 स्क्वायर 10 किलोमीटर के बराबर है, 10 किलोमीटर के बराबर, ठीक है ना। तो एक कितने के बराबर हुआ, 1 स्क्वायर हुआ हमारा 2 किलोमीटर के बराबर। यानी अगर हम इसमें अगर हम 1 स्क्वायर ऊपर जाएंगे, ये 10 है ना, 10 के बाद 1 स्क्वायर ऊपर गए, ये 10 है तो इसके ऊपर ये 1 स्क्वायर ऊपर गए तो ये 12 आ जाएगा, ये 1 स्क्वायर ऊपर गए तो यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो इस तरह से एक बॉक्स अगर बढ़ता है तो 2 किलोमीटर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 1 स्क्वायर अगर बढ़ेगा, 1 स्क्वायर तो 2 मिनट बढ़ जाएंगे इस तरफ। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन, ये इसमें डिस्टेंस यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिख रखा ना, यहाँ पर देखिए, द पोर्शन ओ बी ऑफ स्ट्रेट लाइन शोज दैट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म रेट, इंक्रीजिंग हो रहा है और यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला। इस पर हम ये देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हम ये एक सीधी ऐसे लाइन बनाएंगे, यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाएंगे ऐसे, ठीक है, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये वाई एक्सिस है ना, इसके पैरेलल है ये सीधी लाइन। और एक लाइन हम बना देंगे ऐसे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो ये लाइन है ना, ये कहाँ पर आई, यहाँ पर आई है और ये इधर आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर रीडिंग कितनी होगी, यहाँ पर 1 बॉक्स, 2 3 4 5 6 और ये हो गया 6.5 बॉक्स हो गए। 6.5 बॉक्स किसके बराबर, 1 बॉक्स हुआ 2 मिनट के बराबर, और 6.5 बॉक्स कितने के बराबर, 6 बॉक्स हो गए 12 मिनट के बराबर, और आधा बॉक्स 1 मिनट के बराबर, यानी 13 मिनट के बराबर। 13 आ गई इसकी रीडिंग, 13 मिनट आ गई यहाँ पर। और इस तरफ अब देखेंगे, यहाँ पर क्या रीडिंग आएगी। तो ये जो रीडिंग है ना 13,
ये है यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग, यहाँ से यहाँ तक की। अब हम ये वाली रीडिंग देखेंगे, ये वर्टिकली। पहले हमने हॉरिजेंटली देखी, हॉरिजेंटली क्या रीडिंग है थी, 13 मिनट आई। अब हम देखेंगे वर्टिकली क्या रीडिंग है, वर्टिकली। तो वर्टिकली रीडिंग देखिए, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो यहाँ से यहाँ पर हम रीडिंग देखते हैं। अब यहाँ तक इस लाइन तक कितने बॉक्स हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और 4.5 बॉक्स। 4.5 बॉक्स हैं बराबर है 1 बॉक्स 2 मीटर के बराबर, और 4.5 बॉक्स किसके बराबर हैं, 4.5 बॉक्स। 1 बॉक्स है ना, जो 1 बॉक्स वो है 2 किलोमीटर के बराबर यहाँ पर, और 4.5 बॉक्स कितने किलोमीटर के बराबर है, 9 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 किलोमीटर, यहाँ पर 9 किलोमीटर। और ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 13 आ गए एक्स एक्सिस पर रीडिंग कितनी आई 13, वाई एक्सिस पर कितनी आई 9। तो ये लिखेंगे यहाँ पर, ये आ गए 9, 13 और 9 रीडिंग इस पॉइंट के लिए आई है। इस पॉइंट के लिए आ गई हमारे पास 13 और 9, ये रीडिंग आ गई है। अब हम इस पॉइंट के लिए निकालेंगे, इस पॉइंट के लिए, ये जो पॉइंट है ना, ये इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए रीडिंग निकालेंगे। तो ऐसे ही हम करेंगे, ये पहले एक ये लाइन लगा लेंगे वर्टिकल, फिर हम ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ तक हम बॉक्स गिनेंगे कितने हैं। तो देखिए 20 रीडिंग तो पहले है इस पॉइंट पर, 20 रीडिंग है ना इस पॉइंट पर, 20 मिनट के बाद ये हो गया, ये कितना है, ये 1 बॉक्स ये बढ़ गया, यानी 2 बढ़ गए, 4 और 6 मिनट और बढ़ गए। 1 बॉक्स 2 मिनट के बराबर है ना, 1 बॉक्स 2 मिनट के बराबर है। तो 20 के बाद ये जो 20 है ना, ये 20 ये 20 यहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ के बाद 1 2 3 बॉक्स और बढ़ गए, यानी 6 मिनट और बढ़ गई हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पर आ गया 26 मिनट, 26 मिनट्स आ गए यहाँ पर इस पॉइंट पर। 13 आए थे, इस पर 26, और इस पॉइंट पर है 9 किलोमीटर 9। अब हम इस पॉइंट पर देखेंगे, इस पॉइंट पर कितनी रीडिंग आती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये ऐसे इसके समांतर है, पैरेलल है। तो यहाँ से हमारी रीडिंग कितनी आएगी, देखिए ये 10 है, यहाँ तक तो 10 है, यहाँ तक। तो इसके बाद 1 बॉक्स ये बढ़ गया, 2 4 6 8, यानी इस पर आई रीडिंग 2 4 6 8 और बढ़ गई, यानी 18 आई। इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर रीडिंग आई 18 किलोमीटर। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो इन कोऑर्डिनेट्स की कितनी वैल्यू आई, एक्स की लिखते हैं पहले हम लिखते हैं एक्स को। तो ये लिखा हमने 26, फिर लिखते हैं वाई को, तो 18, 26 और 18 इस पॉइंट की रीडिंग आ गई। अब हम थर्ड में हम इस पॉइंट की रीडिंग देखेंगे, इस वाले पॉइंट की। ये जो पॉइंट है, यहाँ से हम सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ तक लगा दी। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, यहाँ लगा दी। अब हमें कहाँ के लिए रीडिंग निकालनी, इस पॉइंट के लिए, यहाँ के लिए नहीं, इस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा है, यहाँ पर 20 है ना, यहाँ पर 20 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आधा 9.5, मतलब 9.5 बॉक्स और बढ़ गए 20 के बाद। या फिर ऐसे करेंगे 40 ना, 40, ये 40 है, 40 के बाद यहाँ पर आधा बॉक्स इधर है ये, तो इसका मतलब 39 रीडिंग आ गई इसकी। तो यहाँ पर आ गई हमारी आ गई रीडिंग, यहाँ पर आ गई रीडिंग 39 रीडिंग आ गई यहाँ पर। इसके बाद ये 39 मिनट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट के यहाँ से सीधी लाइन ली ना हमने, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रीडिंग कितनी आई। तो यहाँ पर देखिए 20 तो यहाँ पर है ही, 20 तो यहाँ पर, 20 के बाद 2 4 6, यानी ये आ गई 26। यहाँ पर रीडिंग आई, इस पॉइंट पर आई 26। अब जो ये पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर। पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये 39
इसको थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ मैं। इस पॉइंट पर रीडिंग आती है 39, तो यहाँ लिख लेंगे हम 39 है। उसके बाद इस तरफ क्या है, इस तरफ 26 याद है। इसके बाद जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसकी रीडिंग निकालते हैं। ये पॉइंट है, इससे सीधे एक लाइन लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी रीडिंग है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है। तो देखिए 40 तो यहाँ पर है, 40 तो यहाँ पर ही है। 40 के बाद 1 2 3 4 5 6 बॉक्स और बढ़ गए। 6 का दुगना करेंगे 12, क्योंकि एक बॉक्स 2 मिनट के बराबर है, तो 12। 40 में 12 और जोड़ देंगे तो ये आ गया है 52। यहाँ इस पॉइंट पर रीडिंग आ गई है 52 मिनट्स, 52 मिनट्स आ गई। इसके बाद हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर रीडिंग देखेंगे हम, यहाँ पर कितनी रीडिंग है इस पॉइंट पर। तो देखिए इस पर 30 तो यहीं पर है, 30 यहाँ पर है ना। 30 में 2 और 4 और आधा ये है, 2 4 और 5 जोड़ देंगे, तो 30 में 5 और जोड़ दिया तो ये आ गया 35। तो इसकी यहाँ पर रीडिंग कितनी आ गई है, इस पॉइंट पर रीडिंग कितनी आ गई है। यहाँ पर है 52 और यहाँ पर है 35, 52 और 35। अब हम पहुँच गए बी पर। बी पॉइंट की रीडिंग निकालेंगे। तो बी पॉइंट पर यहाँ पर सीधी एक लाइन लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाती है 60 पर आ जाती है। और यहाँ पर जो ये लाइन लगाएंगे, ये लाइन आएगी हमारी 40 पर, 40 और 60 पर आ जाएगी। यहाँ सीधा लेंगे इसको, 40 पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये रीडिंग आ गई हमारी 60 और 40। अब यहाँ पर हम नोट करेंगे इस ग्राफ में हम नोट करेंगे कि एक्स एक्सिस पर यहाँ पर क्या रीडिंग थी। यहाँ पर क्या रीडिंग थी, पहले 13 दूनी 26, 13 39, मतलब 13 बढ़ रही है। यानी यहाँ से यहाँ तक 13, फिर यहाँ से यहाँ तक 13 टाइम 13 मिनट, फिर ये टाइम इंटरवल है 13 मिनट्स, फिर ये टाइम इंटरवल है 13 मिनट्स और ये है 13 मिनट्स। और इसके बाद ये जो 52, ये 13 मिनट्स नहीं है, ये है 8 मिनट्स। तो यहाँ से यहाँ तक 13 मिनट्स है क्योंकि 26 आ गया। यहाँ से यहाँ तक 13 मिनट्स है, 39 आ गया। यहाँ से यहाँ तक 13 मिनट्स है, 52 आ गया। और ये यहाँ से यहाँ तक है कितना 60 है, यानी 8 मिनट है यहाँ पर, 8 मिनट। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 9, यहाँ से यहाँ तक 9, यहाँ से यहाँ तक 9। देखिए इसमें ना ग्राफ में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ी सी है, ये इसके ऊपर है बिल्कुल। अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बनाए तो ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था, ताकि यहाँ पर 26 की बजाय 27 रीडिंग आ जाए। यहाँ पर 27 रीडिंग आ जाए, ऐसे आनी चाहिए थी। और इसलिए यहाँ पर भी देखिए ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पर ये आनी चाहिए थी 36, यानी यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर ये रीडिंग। तो इसको 36 मान लेते हैं। ये ग्राफ में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख लेते हैं 27 और यहाँ पर लिख लेते हैं 36। तो अब देखिए यहाँ पर है 9, मतलब यहाँ से यहाँ तक 9, फिर 18, 9 बढ़ रहा है, इधर 9 बढ़ रहा है, इधर भी 9 बढ़ रहा है। और यहाँ पर फिर कितना बढ़ा है, यहाँ पर 4 बढ़ा है, ओनली 4, यहाँ पर 4 बढ़ा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग 4 है। और यहाँ से यहाँ तक रीडिंग कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की देखिए 52 और 60 में कितना डिफरेंस है, 8 है, 8। यहाँ पर लिख देंगे 8। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ये एक्स चीज़ पर मतलब टाइम कितना बढ़ रहा है, 13 मिनट बढ़ रहा है टाइम। और डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, 9 किलोमीटर बढ़ रहा है, 9 किलोमीटर। पहले 13 मिनट में यहाँ से यहाँ तक, पहले 13 मिनट में उसने चला है 9 किलोमीटर। दूसरे 13 मिनट में उसने चला है 18 किलोमीटर।
तो तीसरे 13 मिनट में उसने चला है, यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर 27 पर, तो ये हुआ 27 किलोमीटर। फिर यहाँ पर फिर कितना पहुँचा है, 36 पर पहुँच गया, 36 पर 13 मिनट में। यहाँ पर 13 मिनट है, यहाँ 36 किलोमीटर। और अगली ये 8 मिनट में, ये ना 8 मिनट, अगली 8 मिनट यहाँ से यहाँ तक, अगले 8 मिनट में कितना पहुँचा, 4 किलोमीटर चला बस, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर आएगा अगली 8 मिनट में 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। यहाँ बी पर पहुँच गया, ओ से शुरू हुआ था और बी पर पहुँच गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे 13 मिनट में 9 किलोमीटर, 13 मिनट में 18 किलोमीटर, 13 मिनट में 27 किलोमीटर, 13 मिनट में 36 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट चला, यहाँ से 13 मिनट में 9 किलोमीटर चला, 13 मिनट में 9 किलोमीटर चला, 13 मिनट में 9 किलोमीटर चला, 13 मिनट में 9 किलोमीटर चला। यहाँ पर 13 मिनट में 9 किलोमीटर चला ना, 9 किलोमीटर। फिर यहाँ 9 किलोमीटर पर पहुँच गया, 9 किलोमीटर के बाद 18 पर पहुँच गया, 18 किलोमीटर, यहाँ पर 18 आ गया। फिर यहाँ पर 27 किलोमीटर पर पहुँच गया, 27, फिर ये 36 पर पहुँच गया। तो यहाँ पर 13 मिनट में, यानी यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर का गैप है, यहाँ से यहाँ तक भी 9 किलोमीटर का गैप है, यहाँ से यहाँ तक का भी 9 किलोमीटर का गैप है, यहाँ से यहाँ तक का भी 9 किलोमीटर का गैप है। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 9 किलोमीटर, क्योंकि देखिए जीरो से चला ना, यहाँ से जीरो से चला, तो ये 9 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, यानी ये यूनिफॉर्म रेट से ये जो डिस्टेंस ना वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए, या तो इनको ये पॉइंट देना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ से तो थोड़ा डिफरेंस है, या फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट से अगर बढ़ रहा है तो यहाँ आएगा, मान लीजिए 8 है, 13 मिनट में 9 किलोमीटर चला है, तो 9/13 8। देखिए 13 मिनट में 9 किलोमीटर चला, 1 मिनट में 9/13 चला, और 8 मिनट में 9/13 गुना में 8, 5.5 इतना आएगा। तो ये रीडिंग इस 4 ने गलत दे रखी है। यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट से अगर आता तो यहीं तक आएगा, बस ये ओ बी नहीं आएगा, यहाँ तक ही आएगा। यूनिफॉर्म रेट से यहीं तक चल रहा है बस ये ऑब्जेक्ट, यहीं तक यूनिफॉर्म रेट से। तो यहाँ पर देखिए इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये यूनिफॉर्म रेट से ये जो है ना डिस्टेंस बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म रेट से डिस्टेंस बढ़ रहा है। कि यहाँ से यहाँ टाइम इंटरवल जो है, ये वाला टाइम इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर, 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 यानी इसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से ये चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है अगर, या यूनिफॉर्म मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। नोट दैट, ये नोट करना है, यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए मैंने अभी बताया था, नोट दैट, ये नोट करना है, यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड if you take the magnitude of the displacement equal to the distance traveled by the object along y axis। अगर यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर इक्वल हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हैं, यानी यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है और यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर पहुँचता है, ऐसे यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलता है और यहाँ पर पहुँचता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यूज कर सकते हैं। और इसलिए फिर जो स्पीड है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है तो हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take magnitude of displacement equal to the distance। ये आपको नोट करना है ये बात। We can use the distance time graph to determine the speed of an object। हम distance time graph किसके लिए बनाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड नापने के लिए, स्पीड पता करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता करने के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज कर सकते हैं। टू डू सो कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ए बी, हम ये ए बी पार्ट लेते हैं, और द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 7.3
ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड अनदर पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। तो यहाँ पर ये जो है हमने ये जो ग्राफ लिया है, यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई भी एक पार्ट लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें लेना है ए बी, ए और बी, ये वाला हिस्सा लेंगे, ये वाला। ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर कर ली है, ये लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस क्या है, ये है एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल ये लाइन जो है ये ड्रॉ कर ली है। इसके बाद ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी से वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस कौन सा, यहाँ पर वाई एक्सिस तो ये है ना, ये इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से बी से हम ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस पर इसके बराबर क्या है, इसके बराबर इतना ही डिस्टेंस ये है, ये इतना ही है, ये इतना जितना ये है उतना ही, जितना यहाँ से बी से लेकर यहाँ तक है, जितना यहाँ से यहाँ तक लेंथ है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए हैं। These two lines meet each other at point C to form triangle ABC। यहाँ पर ये हमने B से इस पर ये परपेंडिकुलर डाला है, B से लाइन खींची। अब हम A से ऐसे लाइन खींच देंगे, A से यहाँ पर खींच देंगे, A से y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर ये लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर A से यहाँ पर ये खींच दी हमने, ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस। तो यहाँ से ये कितनी बनी, इतनी बनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर बनी। और इसी तरह से B से हम x एक्सिस के पैरेलल एक और लाइन लगा देंगे यहाँ पर, ये x एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, ये जो है यहाँ से और यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक बराबर हुई ना दोनों। ये जो है ना, ये तो इसके बराबर हुई, ये जो है ये हुई इतने इसके बराबर। और यहाँ पर ये जो है ना, ये इसके बराबर हो गई, और ये जो है ये इसके बराबर हो गई। तो इसको अगर हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, इसको ये ऐसे मिला देंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन गई है। दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर एट पॉइंट सी। ये दोनों लाइन्स जो है यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ये बनाओ और वाई एक्सिस के पैरेलल ये बनाओ, तो यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन जाती है। ए भी तो पहले ही है, ए बी तो ये ड्रॉ कर रखा है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर ये ए से यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल ये बनाओ लाइन, और यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल बनाओ, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल बन जाती है। यहाँ पर ये दीज टू लाइन्स मीट एंड फॉर्म ट्राइंगल ए बी सी। नाउ ऑन द ग्राफ में ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल। अब देखिए जो ए सी है, ए सी ये क्या है, ये क्या है, किसका टुकड़ा है, देखिए ये है ना, ये इसका एक टुकड़ा है, इसका ये वाला जो हिस्सा है ये इसका टुकड़ा है। ये क्या है, ये देखिए यहाँ पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर पहुँच गया। कोई भी चीज़, मान लीजिए गाड़ी है, पहले यहाँ पर थी और अब पहुँच गई यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये सब बराबर होंगे। ये जो गैप है ना, ये सब बराबर, कोई से भी नाप लेंगे हम। तो ये जो है ना, ये ए सी किसके बराबर हुआ, इसके बराबर, यहाँ से इसके बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये कितना है, इसकी मेजरमेंट कितनी है। तो ये जो है यहाँ ए सी जो लेंथ है ना, ए सी वो किसके बराबर है, ए सी लेंथ है वो है यहाँ से और इसके बराबर, यहाँ से जो ए सी लेंथ है वो यहाँ से इसके बराबर है। जितना यहाँ पर ये मेजरमेंट है उतनी ही ये है ए सी। तो यहाँ हम ये है, देखिए ये T2 है ये, और ये है T1 यहाँ से इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक है ये। अब ये जो है इसमें, ये जो है यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर, ये किसके बराबर है, ये देखिए ये इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। मतलब यहाँ से अगर हम इसको ये है ना, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल। ये जो था ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये था एक्स एक्सिस के पैरेलल,
यहाँ ये पूरी लाइन जो है ना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, तो ये जो हिस्सा है ना ये वाला इतना वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। और अब इसमें ये जो है ना ये पूरी लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो ये जो हिस्सा ना ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इस हिस्से के बराबर। तो यहाँ पर ए सी जितना है, ए सी तो इतना है T2 माइनस T1, और बी सी कितना है, बी सी जो है ना ये है यहाँ ये S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। तो ये है कितना, अब ये देखते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स, ये एक बॉक्स कितना है, यहाँ देखिए 20 है, ये 20 मिनट नहीं, यहाँ कि यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट है, 20 मिनट। तो ये जो एक स्क्वायर कितने मिनट के बराबर है, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्क्वायर हैं ये, 10 स्क्वायर। तो 10 जो स्क्वायर हैं, 10 स्क्वायर 20 मिनट के बराबर। यहाँ पर मिनट है ना, ये टाइम है मिनट में, तो 10 स्क्वायर जो है 20 मिनट के बराबर। अब एक स्क्वायर कितना निकालेंगे, एक स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक स्क्वायर बराबर 2 मिनट के बराबर, 2 मिनट के बराबर एक स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये 40 है, यहाँ पर ये 40 यहाँ पर है, यहाँ पर तो 40 के बाद ये एक स्क्वायर बढ़ जाता है। तो ये T1 कितना आया, T1 जो है ये हमारा आया 42 42 मिनट्स। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना है, ये यहाँ पर हम देखेंगे T2 कितना है। तो ये है 40, यहाँ पर 42 है ना, 42। तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स और जुड़ जाएंगे इसमें। तो 42 में 7 स्क्वायर मीन्स 14 मिनट्स। ये देखिए 2 मिनट्स, 4 6 8 10 12 और 14 मिनट्स और ऐड हो जाएंगी किसमें, 42 मिनट्स में। तो यहाँ पर ये जो T2 है ना, T2 ये कितना आ गया, T2 है ना ये कितना आ गया, ये आ गया 42 प्लस में 14 यानी कितना आ गया, 56 मिनट्स आ गया। तो T1 जो है, T1 हमारा है 42 और T2 जो है, T2 हमारा है 56 है। तो T2 माइनस में T1 ये आ गया हमारा टाइम इंटरवल 56 माइनस में 42। तो ये कितना टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल कितना है 14, मतलब इसके बीच का जो गैप है वो कितना है, T1 और T2 के बीच का गैप है 14 मिनट्स। 2 मिनट्स, 4 6 8 10 12 और 14 मिनट्स। T1 और T2 के बीच का जो गैप है ना वो 14 मिनट्स है। तो यहाँ पर आ गया 14 मिनट्स आ गया हमारा टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर हम ये BC देखेंगे, BC कितना है, ये जो BC है ये मतलब यहाँ से यहाँ तक AC तो हमने निकाल लिया, AC कितने के बराबर आ गया, 14 मिनट्स आ गए, ये 14 आ गया हमारा AC। अब यहाँ पर BC देखेंगे हम कितना है, BC। तो पहले हम लेंगे B तक के जो मेजरमेंट लेंगे कितनी है, B तक की। तो यहाँ BC, तो ये जो BC ना, BC ये किसके पैरेलल है, BC ये इसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल। और ये BC है किसके इक्वल, BC है इतने के इक्वल S2 माइनस S1, ये है ना BC, और यहाँ पर S2 माइनस S1। तो ये S2 माइनस S1 निकालते हैं। अब S2 कितना है, तो यहाँ हम देखेंगे कि एक बॉक्स कितने किलोमीटर के बराबर है। ये स्केल होता है, स्केल ग्राफ बनाते हैं जब आपको आता होगा वैसे, लेकिन अब मान लो नहीं आता है तो ये समझ में आ जाएगा आपको। ये किलोमीटर में है, तो एक बॉक्स देखेंगे कितने किलोमीटर के बराबर है। यहाँ तक देखिए 10 किलोमीटर है, ये 10 है, 10। तो देखिए ये किलोमीटर में है ना, किलोमीटर में, तो ये 10 किलोमीटर है यहाँ पर, ये 10 किलोमीटर। अब ये एक बॉक्स 1 2 3 4 5 जो बॉक्स होते हैं तो 10 किलोमीटर आ जाता है। 5 बॉक्स तक 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 5 जो स्क्वायर हैं, स्क्वायर लिख दो या बॉक्स लिख दो, यहाँ मैं बॉक्स लिख देती हूँ। 5 जो बॉक्स है ना वो है 10 के बराबर, 10 किलोमीटर के बराबर है। अब एक बॉक्स है, एक बॉक्स कितने किलोमीटर के बराबर हुआ, एक बॉक्स हुआ 2 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 10 किलोमीटर है। अब यहाँ से ये 20 है ना, 20 से आगे 1 2 3 4 बॉक्स ही जाए, तो इसका मतलब ये वाली रीडिंग कितनी आई, ये वाली रीडिंग आई 4 बॉक्स ही जाए, यानी 8 किलोमीटर और जुड़ गया 20 में।
यहाँ पर 20 है ना, 20 में ये 2 4 6 8 किलोमीटर और जुड़ गया, तो यहाँ की रीडिंग आई 28 किलोमीटर आई यहाँ की रीडिंग। और अब 28 के बाद ये जो यहाँ पर रीडिंग आएगी, यहाँ पर कितनी रीडिंग आएगी, यहाँ पर देखिए ये 28 है, 28 में हम जोड़ देंगे, ये 2 जोड़ दिया, ये आ गया 30, 32, 34, 36, 38, तो यहाँ पर आ गया हमारी 38 किलोमीटर रीडिंग, 38 किलोमीटर। तो अभी ये देखिए जो इंटरवल बना, ये कितना बना, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब किलोमीटर में जो इंटरवल बना वो कितना बना, यहाँ से यहाँ तक कितना बना, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना इंटरवल बना, 38 और 28 का डिफरेंस, यानी ये बना है 10 किलोमीटर। तो S2 माइनस में S1, ये हो गया 10 किलोमीटर्स, ये हो गया ना 10 किलोमीटर्स। S2 माइनस में S1, ये हो गया 10 किलोमीटर्स। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, S2 माइनस में S1 इज इक्वल टू हो गया, S2 कितना हमारे पास 38 है और S1 कितना है 28 है, तो ये हो गया 10 किलोमीटर। यहाँ से हमारा BC आ गया, देखिए BC हमारा 10 किलोमीटर आ गया और ये AC जो है ना 14 मीटर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे BC को 10 किलोमीटर, BC को 10 किलोमीटर और ये जो AC है ना ये 14 मिनट आ गया। अब नाउ ऑन द ग्राफ AC डिनोट्स टाइम इंटरवल T2 T1, तो ये मैंने बता दिया था कि AC ये है T2 माइनस T1, ये टाइम इंटरवल को डिनोट करता है। और ये जो है ये डिस्टेंस को 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, यहाँ पर फिर पहुँचा यहाँ पर पहुँचा, तो इसने इतना तो टाइम लिया, इतना और इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना। BC corresponds to distance S2 minus S1. We can see from the graph that the object moves from the point A to B. जब ऑब्जेक्ट A से B तक चलता है, it covers a distance S2 minus S1 in the time T2 minus T1. जब ऑब्जेक्ट A से B तक चलता है, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब B to C, मतलब 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 14 मिनट्स में। जब ऑब्जेक्ट A से B तक चलता है तो 10 किलोमीटर से डिस्टेंस ट्रैवल करता है 14 मिनट्स में, 10 किलोमीटर से 14 मिनट्स में। यहाँ पर ये है S2 और ये है S1, तो S1 से S2 तक का डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है, और यहाँ पर ये है T1 और ये है T2, तो यहाँ पर T1 से T2 तक का जो मेजरमेंट है ये 14 मिनट्स और S1 से S2 तक है ये है 10 किलोमीटर्स। It covers a distance S2 minus S1 in time T2 minus T1. The speed V of the object, तो फिर स्पीड V क्या होगी, डिस्टेंस बटे टाइम होती है, डिस्टेंस बटे टाइम, तो स्पीड इसकी कितनी होगी, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस क्या है 10 किलोमीटर्स है और टाइम क्या है 14 मिनट्स है, तो इसको निकाल लेंगे 0.71 किलोमीटर पर मिनट, ये आ जाएगा। या इसको किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, मिनट्स को सेकंड में बदलेंगे, तब भी निकाल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सलेटेड मोशन। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था ये किसके लिए था, ये था यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में ये जो है ना लाइन ये सीधी आती है स्ट्रेट और ये ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ती चली जाती है। यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था यूनिफॉर्म स्पीड के लिए था। वी कैन ऑल्सो प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सलेटेड मोशन, ऐसा मोशन जिसमें एक्सलेशन होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सलेटेड मोशन कब होता है, एक्सलेटेड मोशन कब होता है, जब जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है तो वो मोशन होता है एक्सलेटेड मोशन। जिस मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है वो होता है एक्सलेटेड मोशन। जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती यानी कांस्टेंट रहती है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है वो होता है नॉन एक्सलेटेड मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसमें स्पीड चेंज नहीं होती। कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसमें स्पीड चेंज नहीं होती, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होती तब होती है। वी कैन ऑल्सो, हम इसी तरह का ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं एक्सलेटेड मोशन के लिए, यानी उसमें एक्सलेशन होता है। टेबल 7.2 शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये टेबल 7.2 है। 7.2 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, यानी देखिए यहाँ पर देखिए ये है टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड है, ये डिस्टेंस इन मीटर्स है। तो टाइम है
0 सेकेंड में 0 डिस्टेंस, 2 सेकेंड में 1 मीटर, यहाँ पर मीटर है ना, 1 मीटर, अगली 2 सेकेंड में 4 मीटर, अगली 2 सेकेंड में 9 मीटर, अगली 2 सेकेंड में 16, अगली 2 सेकेंड में 25, अगली 2 सेकेंड में 12। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ये 1 मीटर चला, 1 मीटर के बाद 3 मीटर चला, 3 मीटर के बाद यहाँ पर 5 मीटर चला, 5 मीटर के बाद यहाँ पर 7 मीटर चला, 1 3 5 7, और इसके बाद चला 9, और इसके बाद चला 11। तो देखिए 1 3 5 7, मतलब ये ट्रेवल्ड इन रेगुलर टाइम इंटरवल्स। तो ये देखिए यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये देखिए यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस। यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2-2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, 2-2 सेकेंड लग रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड है, ये जो टाइम इंटरवल है ये 2-2 सेकेंड का है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में लगा तो 1 मीटर ट्रैवल किया, सेकंड से फिर इस पोजीशन पर गया तो 3 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर अगली 2 सेकेंड में 7 मीटर चला, अगली 2 सेकेंड में, तो यहाँ पर देखिए पहले 2 सेकेंड में ये, पहले 2 सेकेंड में 1 मीटर चला, दूसरे 2 सेकेंड में 3 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर 2 सेकेंड में 7 मीटर, फिर 2 सेकेंड में 9 मीटर, फिर 2 सेकेंड में 11 मीटर। तो देखिए 2-2 यहाँ पर बढ़ते चले गए हैं, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर स्पीड में इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, हर 2 सेकेंड में इंक्रीज हो जाती है, हर 2 सेकेंड में इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह का जो मोशन होता है ना, उसको बोलते हैं मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड, ये बोलते हैं। और ये जो मोशन होता है ये होता है एक्सलेटेड मोशन, इसमें एक्सलेशन होता है, एक्सलेटेड मोशन। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ इस तरह का बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर हमने जो टेबल है ना, ये यहाँ पर बना लेते हैं, ये टेबल हमने बना ली है। यहाँ पर ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, जैसे कि ये बना रखा है ना, ये हमने यहाँ पर बना लिया, ये जो बना रखा है ना यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर 0 टाइम है, 0 टाइम में 0 ही डिस्टेंस है। अब यहाँ पर 0 से 2 टाइम है सेकंड में, टाइम हम एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, और ये डिस्टेंस जो लेते हैं डिस्टेंस ये लिखते हैं वाई एक्सिस पर। तो यहाँ से 0 से यहाँ पर 2 आया ना, 2, तो यहाँ पर 0 से 2 पर फिर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 मीटर, 0 से 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में 1 मीटर, 1 मीटर ये माना है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, एक बॉक्स है ना 1 मीटर के बराबर है। इस ग्राफ में हमें यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ वर्टिकली 1 2 3 4 5, यानी एक बॉक्स यहाँ पर 1 मीटर का है, एक बॉक्स 1 मीटर का, और यहाँ पर 2 बॉक्स 1 सेकंड, 2 स्क्वायर जो है, 2 स्क्वायर जो होंगे वो 1 सेकंड होंगे, 1 सेकंड होंगे। 2 स्क्वायर जो है ना, 2 स्क्वायर जो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड हो गए। और इसमें डिस्टेंस में देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी एक बॉक्स 1 मीटर का है, एक बॉक्स 1 मीटर का है, यहाँ तक 5 आ गए ना, 5 बॉक्स आ गए 1 मीटर, तो एक बॉक्स 1 मीटर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब यहाँ पर हम इस ग्राफ को देखते हैं, यहाँ अब ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ तक आ गया, ये पॉइंट 4 पर आ गया ना, 4 पर ये रीडिंग आ गई हमारी, ये, और इसमें ये आ गया है ये, फिर इसमें यहाँ पर लेंगे हम, ये रीडिंग है, और इसमें फिर यहाँ पर लेंगे, ये रीडिंग है, फिर इसमें यहाँ पर देखिए ये रीडिंग है ये, और इसमें ये रीडिंग वाली, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये है 25, और यहाँ पर फिर ये वाली है, और यहाँ पर ये वाली इस लाइन के अलोंग ये 12।
अब यहाँ देखिए टाइम कैसे बढ़ रहा है, टाइम 2 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब पहले 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना है, पहले 2 सेकंड में 1 मीटर, ये 1 है, 1 मीटर। ये कितना है 4 मीटर। ये है हमारा कितना है, ये यहाँ पर 9 मीटर, यहाँ पर हमारा है 16 मीटर, यहाँ पर हमारी रीडिंग है 25, यहाँ पर रीडिंग है हमारी 36। अब इसमें ये देखिए कि पहले 2 सेकंड में 1 मीटर, तो यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं हम, यहाँ से 1 मीटर 2 सेकंड में, यहाँ 2 सेकंड में, यहाँ पर पहले यहाँ पर 0 था ना, 0 से शुरू करते हैं, यहाँ पर 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पर रीडिंग आई है 4 और टाइम कितना है, वही 2 सेकंड है। फिर यहाँ पर रीडिंग आई है 9, फिर रीडिंग आई है 16, फिर रीडिंग आई है 25, फिर रीडिंग आई है हमारी 36, फिर इसके बाद 36 ये रीडिंग आई हमारी। और ये 2 सेकंड में, 2 सेकंड का टाइम लगा इसको, 2 सेकंड। तो यहाँ पर 2 सेकंड में 0 से 1 मतलब 1 मीटर बढ़ा, यहाँ पर 3 मीटर बढ़े, यहाँ पर 5 मीटर बढ़े, यहाँ पर 7 मीटर बढ़े, यहाँ 9 मीटर बढ़े और यहाँ पर 11 मीटर बढ़े। तो ये देखिए इंक्रीज तो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये मूविंग विद, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखिए इंटरवल ऑफ टाइम तो 2 है, 2 सेकंड है, 2 सेकंड, लेकिन ये बढ़ कैसे रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर बढ़े, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर बढ़े, यहाँ से यहाँ तक कितने 7 मीटर बढ़े, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर बढ़े, यहाँ से तक 11 मीटर बढ़े। तो देखिए पहले 2 सेकंड में ये 1 बढ़ा है, 1 मीटर पर पहुँचा है, दूसरे 2 सेकंड में 4 मीटर पर पहुँचा है, तीसरे 2 सेकंड में ये 9 मीटर पर पहुँचा है, फिर ये पहुँचा 16 पर, फिर ये पहुँचा 25 पर, फिर ये पहुँचा है 36 पर। पहले 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 9 मीटर, अगले 2 सेकंड में 16 मीटर। तो देखिए यहाँ से देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये से कर्व है, कर्व। इस तरह का जो ग्राफ होता है ना, वो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ये डिस्टेंस जो है ना अलग अलग है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और जो इस तरह की स्पीड होती है ना वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ कार शोज इन फिगर दिस, नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले वाले में स्ट्रेट लाइन थी, इस वाले में कर्व है, इस तरह से कर्व है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है कर्व, ये ऐसे नहीं आ रही नीचे की तरफ, ये जो कर्व है ना ये ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरह से ऊपर की तरफ, ये ऐसे नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है, द डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विद टाइम। मतलब नॉन लीनियर वेरिएशन हो रहा है, इसमें एक जैसा वेरिएशन नहीं हो रहा है, इसमें अलग अलग वेरिएशन हो रहा है। और ये जो है ना इसके कारण ये जो है ना ग्राफ ये कर्व्ड बना है, कर्व की तरह। दस द ग्राफ शोन इन फिगर रिप्रेजेंट मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का बनेगा। ध्यान रखना, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन हो तो स्ट्रेट लाइन, और यूनिफॉर्म मोशन हो तब तो भी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखिए अगर ये वाला रफ बनाया था, रफ, अगर हम इसको फेयर बनाने लग जाएं, फेयर, तो हम कैसे बनाएंगे, इसी पर बना लेते हैं, यहाँ पर बना लें, यहाँ पर इस ग्राफ में फेयर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 सेकंड में, यहाँ पर 1 सेकंड है, 1 सेकंड में 2 मीटर, यहाँ देखिए 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 4 मीटर, 1 सेकंड में 6 मीटर, 1 सेकंड में 8 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर। तो इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं।
हमें लेना है एक एक सेकंड में। 1 सेकंड ये है, 1 सेकंड यहाँ से, 1 सेकंड का गैप है। पहले 1 सेकंड में चलता है 2 मीटर, पहले 1 सेकंड में यहाँ पर चलेगा 2 मीटर, ये आ गया ये पॉइंट। दूसरे 1 सेकंड में 4 मीटर चला, मतलब ये 2 में 4 और जुड़ जाएंगे, तो 1 2 3 4 यानी 6 पर पहुँच गए, 6 पर। दूसरे 1 सेकंड में 6 पर पहुँच गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, यहाँ से यहाँ तक 4 है। फिर इसके बाद इसमें 2 के बाद 4 जुड़ा, अब 6 जोड़ेंगे, 6 तो 6 से 12 हो गए, 12 हो गए ना। अब इसमें 8 जोड़ेंगे, 8 ये हो गया 12 और 8 ये हो गया 20, 20 हो गए ना। और बस इतना ही लेते हैं हम। अब इनको मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट पर मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ पर इस पॉइंट पर ये मिलेगा, ये ऐसे, और ये मिलेगा ऐसे, यहाँ पर ये मिल जाएगा। इसके बाद ये है 10 मीटर, 1 सेकेंड में 10 मीटर। तो यहाँ से ये है 20 के बाद ये 30 पर आ गया, 30 पर। तो यहाँ से ये आ गया 5 पर। अब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, अब इसको हम ऐसे यहाँ पर दे देते हैं 5, यहाँ आ गया है 5, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब इसको मिलाते हैं ऐसे, तो ये देखिए ये कर्व बन रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये है कर्व बनता है ये ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 ये कर्व बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए 1 सेकंड में 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर, अगले 1 सेकंड में 6 मीटर, अगले 1 सेकंड में 8 मीटर, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। हर 1 सेकंड में अलग अलग अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इसने चला है, हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो इसका ग्राफ आ गया, ये कर्व आ गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 9 मीटर, 1 सेकंड में 9 मीटर, 1 सेकंड में 7 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में ये है 1 मीटर। ये मान लीजिए इसका अगर हम बनाएंगे 1 सेकंड में 9 7 10, तो यहाँ पर है 1 सेकंड में 9 मीटर, 9 मीटर आ गया यहाँ पर, 1 सेकंड में 9 मीटर ये है। उसके बाद 1 सेकंड में 7 मीटर, 1 सेकंड में 7 मीटर, मतलब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर अगले 1 सेकंड में 7 मीटर, अगले 1 सेकंड में 7 मीटर यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगले 1 सेकंड में 10 मीटर, 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर, यहाँ से लेकर ये आ गया 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, तो अगले 1 सेकंड में यहाँ से ये आ गया 1 मीटर। तो देखिए पहले हम लेंगे जीरो से यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो देखिए ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम इसका ग्राफ बनाकर देखेंगे, ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है ना, इसका ग्राफ बनाकर देखेंगे। पहले 1 सेकंड में 2 मीटर चला, दूसरे 1 सेकंड में 2 मीटर चला, तीसरे 1 सेकंड में 2 मीटर चला, चौथे 1 सेकंड में 2 मीटर चला। यहीं पर बनाकर देखते हैं क्योंकि इससे कंपैरिजन भी हो जाएगा। हर 1 सेकंड में 2-2 मीटर चल। तो यहाँ पर पहले 1 सेकंड में 2 मीटर चला, पहला 1 सेकंड है ये, यहाँ से इधर ये 2 मीटर चला, ये है 2 मीटर, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर। उसके बाद दूसरे 1 सेकंड में फिर 2 मीटर, तो 2 4 हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया। तीसरे 1 सेकंड में, यानी ये है तीसरा सेकंड है, इसमें भी ये 2 मीटर चला, तो ये आ गया ऐसे। चौथे 1 सेकंड में ये चला 2 मीटर, यानी 8 पर आ गया, यहाँ पर 8 पर, 2 4 6 8 यहाँ पर आ गया। पाँचवें में भी, पाँचवा जो सेकंड है ना, पाँचवा सेकंड, उसमें भी ये 2 मीटर चला, तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर। अब हम इसको अगर मिलाकर देखते हैं, यहाँ से अगर ऐसे मिलाकर देखते हैं इसको, ऐसे इन सब बिंदुओं को ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, यहाँ पर आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। ये जो है ये वाला, ये तो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, और ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, और ये जो है ये कर्व, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कर्व होगा।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कर्व होगा, इधर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कर्व होगा। ये डिफरेंस एक ही जगह मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं आपको। तो यहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। The distance time graph for the motion of the car is shown in figure 7.4. Note that the shape of this graph is different from earlier distance time graph for the uniform motion. 7.3 में तो यूनिफॉर्म मोशन था और 7.4 में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर 7.4 है, 7.4 ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये जो कर्व है ये, और ये है 7.3, 7.3 ये है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विद टाइम, दस द ग्राफ शोन इन फिगर 7.4 रिप्रेजेंट मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर जो स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, यहाँ पर जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होगी, 13 मिनट में 9 किलोमीटर, 13 मिनट में 9 किलोमीटर, क्योंकि 18 हो गई, 13 मिनट में 9 किलोमीटर, ये 18 से 27 हो गया। 13 मिनट में 9 किलोमीटर चला, फिर अगले 13 मिनट में ये 18 पर पहुंच गया यानी 9 किलोमीटर चला, फिर अगले 13 मिनट में ये 27 पर पहुंच गया यानी 9 किलोमीटर चला, फिर अगले 13 मिनट में ये 27 से 36 पर पहुंच गया। तो सभी में अगर स्पीड हम काउंट करेंगे, अगर हम स्पीड निकालेंगे 9/13, 9/13 आएगा, 9/13, 9/13 सब में यही आएगा। तो ये होगी यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम इस तरह से स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड इस तरह से निकाल दिए। अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इस तरह का ग्राफ बनता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये जो स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से बनता है। तो ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यानी इसमें जो स्पीड होती है वो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी इसमें जो स्पीड है वो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो इस तरह से इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ।